चलो अब यहाँ पे हमें फाइन करना है, फाइन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइन करना है। इसका मतलब हमें फाइन करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यह है तुम्हारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको फाइन करने से पहले डी वाई बाय डी एक्स फाइन करना पड़ेगा, बराबर है। और डी वाई बाय डी एक्स फाइन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वाई। ऐसा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले ये कब मिलेगा, जब तुम्हारे पास डी वाई बाय डी एक्स रहेगा। और डी वाई बाय डी एक्स कब मिलेगा, जब तुम्हारे पास वाई रहेगा। अब वाई नहीं है यानी गिवन फंक्शन को वाई कंसिडर करेंगे। इस गिवन फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है एक्स टू द पावर एक्स, इसको वाई कंसिडर करेंगे। वाई कंसिडर करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाय डी एक्स। फिर अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। ये हमने y लिख दिए, लेकिन x टू द पावर x इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक टाइप है, ये f ऑफ x टू द पावर ऑफ f ऑफ x, ये है इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक है ये, यानी हायर ऑर्डर में लॉगरिथमिक है वो। तो लॉगरिथमिक है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ता है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बनेगा लॉग वाई और यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। फिर यहाँ पे फार्मूला, जल्दी बताओ फार्मूला, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉग वाई, ये x इधर आ जाएगा और यहाँ पे इनटू लॉग x। वैसे इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा, ये फार्मूले में है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। म्हणजे जर याला सॉल्व केलं तर याची आन्सर अगोदरच फॉर्म्युल्यामध्ये लिहून दिला आहे। का लिहून दिला याचा फॉर्मूला, x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, ये उसका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ लॉग y, यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। लॉग y चा डेरिवेटिव किती होते, 1 बाय y dy बाय dx, ये होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, मी आता डायरेक्ट लिख दो, सेकंड का डेरिवेटिव किती होईल 1 बाय एक्स प्लस, हाँ सेकंड को बाहर यानी कौन, लॉग एक्स। फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना मिलेगा 1, इतना हुआ। यहाँ पे एक्स एक्स क्या हुआ, कैंसल। यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स, ये y इधर ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स, वाई ची वैल्यू किती है एक्स टू द पावर एक्स, और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये ओनली क्या हुआ, ये डी वाई बाय डी एक्स यानी ओनली हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहां तक लिख दो जल्दी। हो गया यहां तक। अब ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब dy बाय dx को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx, y को नहीं, y को डिफरेंशिएट किए dy बाय dx,
dy बाय dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, स्टेटमेंट लिया, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेटमेंट लिख दो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो दोनों साइड पे अप्लाई कर दो, यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट में भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। हो गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, ये होता है। अब यहां पे आ जाओ, ये दो फंक्शन, ये ब्रैकेट और ये अगेन ये इनटू में है, तो ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकेंड, क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। चला अप्लाई करा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस सेकंड को बाहर 1 प्लस लॉग एक्स, और यहां पे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर याज इट इज एक्स टू द पावर एक्स याज इट इज। हाँ, ये डी बाई डी एक्स इधर भी ट्रांसफर हो रहा है और इधर भी ट्रांसफर हो रहा है। डी बाई डी एक्स कहां पे ट्रांसफर होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ट्रांसफर होता है। तो 1 का डेरिवेटिव 1 में ट्रांसफर होता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, बाकी है कौन, लॉग एक्स, कितना मिलेगा, तो एक्स टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 बाई एक्स, 0 प्लस 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पे इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अभी हमने निकाला ना, किसका डेरिवेटिव निकाला, एक्स टू द पावर एक्स, तो एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला, एक्स टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये डायरेक्ट रहेगा एक्स टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये डायरेक्ट रहेगा यहाँ पे। म्हणून तो पाठांतर पाहिजे, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे कितना टर्म है, यहाँ पे मिडल में प्लस है, इसका मतलब प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में क्या है, एक्स टू द पावर एक्स कॉमन है, तो एक्स टू द पावर एक्स कॉमन निकाल दो, एक्स टू द पावर एक्स इसको कॉमन निकाल दो, तो यहां पे रिमेनिंग रहेगा 1 बाई एक्स प्लस, और यहां पे हमने ये निकाल दिए, तो यहां पे क्या रहेगा रे, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, दो ब्रैकेट है, ये तुम्हारा आंसर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिहायचं साइडला, इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चला नेक्स्ट लिया, log of log x, log of log x कंसिडर कर दो y, लेट y इज इक्वल टू log of log x, राइट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट में भी dy बाई डी एक्स ऑफ log of log x, log
चलो, तो यहां पे पहले लॉग का डेरिवेटिव, बाद में लॉग का डेरिवेटिव, dy बाय dx इज इक्वल टू, चला सांगा पहिला डेरिवेटिव किती लिहायचा याचा, किती लिहायचा, 1 बाय लॉग x, 1 बाय लॉग x, फिर अगेन dy बाय dx ऑफ लॉग x, dy बाय dx 1 बाय लॉग x इंटू 1 बाय x, चला ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक काम करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले ये log x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारे पास 1 बाय x का फार्मूला है, 1 बाय log x का नहीं है। ये log x अगर इधर ट्रांसफर होता है तो ओनली क्या बनेगा, log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x। 1 बाय log x ये फार्मूला नहीं है, तो भी उसको सॉल्व कर सकते हैं ये वाले फार्मूले में, लेकिन कंफ्यूज होने से पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये बनता है log x, लिखना नहीं, log x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये यहाँ पे बनेगा dy बाय dx ऑफ log x इंटू dy बाय dx, dy बाय dx ऑफ 1 बाय x, लिख दो यहां तक। तो यहां पे दो फंक्शन, ये बना फर्स्ट और ये बना सेकंड, तो यहां पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। चला, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल कहा दे, प्रोडक्ट रूल प्रांजिल अप्लाई करा, तो फर्स्ट को बाहर यानी log x, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाय dx, सेकंड यानी कौन है, dy बाय dx, चलो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को बाहर निकाल दो, dy बाय dx अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट यानी कौन है, log x, राइट में 1 बाय x का होते दिया, 1 बाय x का डेरिवेटिव काय आहे, 1 बाय x चा डेरिवेटिव काय आहे, कोणाकोणाला माहित आहे, हात वर करा बरं। 1 बाय x चा डेरिवेटिव काय आहे, 1 बाय x चा डेरिवेटिव काय आहे, हे इकडे खोटे शिक्के आहेत, नाव मोठे दर्शन खोटे। किती आहे अंकित, बांधते माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहां पे log x dy बाय dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, बाद में क्या है log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, और वहां पे क्या है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, याद तक हुआ। अब यहां पे dy बाय dx आ गया, और लास्ट में हमें आंसर किसका चाहिए, डी स्क्वायर। अब यहाँ पे dy बाय dx आ गया ना, और आंसर इसका निकालेंगे, कोई बात नहीं, आंसर इसका निकालेंगे।
पहले ये जो टर्म है, ये जो प्लस में, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में, ऐसा भी करेंगे। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगा, क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर का हमें वैल्यू निकालना है। सेकंड ऑर्डर यानी ये है, और यहां पे आया फर्स्ट ऑर्डर, हमने पहले ही फर्स्ट ऑर्डर निकाल दिए, पहले ही निकाल दिया ना हमने फर्स्ट ऑर्डर। कहां पे गया? dy बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी काट ले होते? 1/x इंटू 1/log x। यहां पे अगेन आया, क्या करेंगे? अबे dy बाय डी एक्स का वैल्यू ये जो है 1/x 1/log x, ये यहां पे पुट करेंगे। तो यहां पे हम लिख रहे हैं पुट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/log x इंटू 1/x। तो log x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहां पे 1/log x इंटू 1/x, और यहां पे है माइनस 1/x स्क्वेयर। चला, हा प्लस वाला टर्म त्या साइडला मायनस मध्ये नाही आला। ये log x डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वेयर माइनस 1/x इंटू 1/log x। काय झाला? हा माइनस 1/x स्क्वेअर झाला ना? हा 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 याच्यामधला, हा याच्यामधला राहिला होता शिरबंड्या। ये एजडीज है, ये dy बाय डी एक्स का वैल्यू, dy बाय डी एक्स का वैल्यू क्या है? 1/log x इंटू 1/x, ये है। और अगेन वहां पे है 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वेयर। तो ये log x इंटू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, ये प्लस में है, ये माइनस में उधर ट्रांसफर हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये 1/x क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वेयर। यहाँ पे 1/log x, ये एज इट इज लिख दो, 1/x इंटू 1/x, ये बनेगा 1/x स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस 1/x स्क्वेयर। हो गया? अब ये प्लस में है तो माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा। log x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 1/x स्क्वेयर। ये इधर ट्रांसफर हो रहा है, माइनस 1/log x इंटू 1/x स्क्वेयर। 1/x स्क्वेयर को कॉमन निकाल देते हैं, log x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर, इसको कॉमन निकाल दो। चला, माइनस 1/x स्क्वेयर ला कॉमन काट ले, तो यहां पे कितना रहेगा? 1, और यहां पे क्या रहेगा? प्लस, और यहां पे 1/log x। चला, आता हा log x इंटू मध्ये आहे, कुठे जाईल? अपॉन मध्ये। तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, चला, हा log x इंटू मधून कुठे जाईल? अपॉन मध्ये। तर माइनस 1/log x इंटू 1/x स्क्वेअर, हा माइनस 1/x स्क्वेअर याच्याकडे जाईल, हा log x इंटू मधून इकडे कुठे गेला? अपॉन मध्ये। ब्रॅकेट में कोण है? 1 प्लस 1/log x, हा जसाचा तसा। ब्रॅकेट याज इट इज,
एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स लिया। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स लिया, डिफरेंशिएट हा झालाय का? नेक्स्ट लिया, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर if x is equal to twice at square, y is equal to 4at। जरा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, गिवन है x इज इक्वल टू सेपरेट, y इज इक्वल टू सेपरेट, मग हा कोण आहे? पैरामेट्रिक, ये पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक को सॉल्व करेंगे तो पैरामेट्रिक है यानी विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी से। तो यहां पे मिलेगा dx बाई डी टी, यहां पे मिलेगा dy बाई डी टी, और बाद में पैरामेट्रिक का फार्मूला कौन सा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन, इस मेथड से यानी पैरामेट्रिक के मेथड से ही पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे और बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट लिया। साइडला असा लिहून टाका, फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक, फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक गिवन x इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी स्क्वेयर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, x चा डेरिव्हेटिव्ह होईल dx बाय dt, ट्वाइस ए हा बाहेर निघेल, इथे राहील d बाय dt ऑफ टी स्क्वेयर। ट्वाइस ये कोएफिशिएंट बाहर निकाल दिए हमने, तो ये कौन से फार्मूले का है? d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, क्या होता है एक्स का डेरिवेटिव? ट्वाइस एक्स, तो ये dx बाय dt हुआ ट्वाइस ये इंटू ट्वाइस टी, इथे टी आहे तर टी लिहा लागेल, म्हणजे झाला किती रे तो? 4at dx बाय dt, ये 4at हुआ। y को सॉल्व कर दो अभी, आल्सो y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है? 4at, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dt, 4 ये कॉमन काढा, बाहेर कॉमन नाही बाहेर काढा, डी बाय डी टी, और यहां पे रहेगा टी। चला, तो डी वाय बाय डी टी हुआ ये 4 ये, आणि टीचा डेरिव्हेटिव्ह किती होईल रे? 1। कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे हा? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाले फार्मूले में है, तो इसका आंसर बनता है 4 ये। लिया था पैरामेट्रिक का फार्मूला, पैरामेट्रिक का फार्मूला लिख दो,
dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, पैरामेट्रिक का फार्मूला। dy बाय dx dy बाय dt, तर त्याची व्हॅल्यू किती आली 4a dx बाय dt 4at, तो dy बाय dx तो यहां पे रहेगा 1/t। चला, तो ये हुआ तुम्हारा ओनली dy बाय dx। dy बाय dx हा झाला तुमचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, साइडला लिहायचा इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह। सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे तर आता लिहायचा अगेन डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिया अगेन डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ 1/t, चला। अब देखो यहां पे बाद में लिखना dy बाय dx ला अगेन डिफरन्शिएट केल्यानंतर तुम्हाला सेकंड मिळेल, म्हणजे फर्स्ट ऑर्डरचा डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याला अगेन डिफरन्शिएट कराल तर सेकंड मिळेल, आणि जो सेकंड ऑर्डरचा डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याला अगेन डिफरन्शिएट कराल तर काय मिळेल थर्ड ऑर्डर। आता हा थर्ड ऑर्डर वगैरे तुमच्यासाठी नाही आहे, 12वी नंतर गेल्यानंतर ज्या ठिकाणी तुमची डिग्री राहील आणि त्या डिग्रीमध्ये जेव्हा सब्जेक्ट मॅथ राहील तेव्हा ते तुम्हाला मिळतील मग असे। अंदरच्या अंदर अंदरच्या अंदर इंटिग्रेशन, ही या लेसनची शृंखला अशी आहे। डेरिव्हेटिव्ह समजल्याशिवाय इंटिग्रेशन समजे नाही आणि इंटिग्रेशन समजल्याशिवाय हा समजे नाही, याला म्हणतात ट्रिपल इंटिग्रेशन। तुम्हाला आहे 12वीला सिंगल इंटिग्रेशन, आणि जेव्हा बीएससी कराल किंवा इंजिनिअरिंग कराल तर त्याच्यामध्ये का राहते ट्रिपल इंटिग्रेशन। आता बघा 10वी नंतर काही काही पोरं पॉलिटेक्निक करतात, 10वी नंतर काय करतात पॉलिटेक्निक, आणि पॉलिटेक्निकला हा पूरा डेरिव्हेटिव्ह आहे, पॉलिटेक्निकला हा पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि पूर्ण इंटिग्रेशन। तर मला सांगा 10वी शिकलेला पोरगा हा डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करेल? शाळेमध्ये असे चिकनून सांगतील हा बे पुरी वाट लागते, तुमचीच तर वाट लागली ना। या डेरिव्हेटिव्हच्या डबल इंटिग्रेशन आहे, इथे 5च टाईप आहेत, इथे 14 टाईप आहेत इंटिग्रेशन मध्ये। इथे इनवर्स फंक्शन, नंतर लॉगॅरिथमिक, नंतर नाही इनवर्स झाला, इनवर्स नंतर काय झाला लॉगॅरिथमिक, नंतर इम्प्लिक, नंतर पॅरामेट्रिक, नंतर हायर ऑर्डर 5 झाले, आणि नंतर अजून nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 6वा। 6व्यामध्ये असं वाट लागून राहिली, इंटिग्रेशन मध्ये 14 टाईप आहे। तर 10वी पास झालेला पोरगा तो 11वी 12वी करेन तो डायरेक्ट जाते कुठे पॉलिटेक्निक मध्ये, हा पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याला का करेल? लोकांना माहितीच नाही सिलेबस का राहते म्हणून। तर मी याच्यामध्ये का सांगत होतो, तर बघा एक्झाम मध्ये इथून मोठ्या मुसलनं एक थेरम आणि 3 प्रॉब्लेम राहतील या लेसन मधून। प्रॉब्लेम टोटल एवढ्या टाईपचे जर प्रॉब्लेम मोजल्या तर किती निघतील 100-125 निघतील, जास्त पण कमी नाही निघत। अजून व्हालेज आहे ना, हा टाईप झाल्यानंतर अजून एक टाईप आहे। प्रॉब्लेम किती विचारेल 3 आणि एक थेरम, ठीक आहे।
3 थेरम आहेत. थेरमची प्रॅक्टिस होते तुमची. थेरम डोळे लावून एक्झाम मध्ये लिहाल. कोणत्या 3 प्रॉब्लेमचा अभ्यास कराल सांगा. कोणत्या 3 प्रॉब्लेमचा अभ्यास कराल. न सोडू नाही सका याले. इनवर्स फंक्शन मध्ये एक्सप्रेशन शिकले. इनवर्स फंक्शन मध्ये एक्सप्रेशन शिकले म्हणून तो 33 आहे का. तो तर सर्वांच्या घरामध्ये घुसून राहिला. हा सर्वांच्याच घरामध्ये घुसून राहिला का नाही. काऊन पॅरामेट्रिक मध्ये नाही आला इनवर्स. लॉगॅरिथमिक मध्ये नाही आला. इम्प्लिट मध्ये नाही आला. लॉगॅरिथमिक फंक्शन आता झाला प्रॉब्लेम. होता लॉगॅरिथमिक मध्ये पण घुसला ना हायर ऑर्डर मध्ये. डेरिव्हेटिव्ह कोणाच्या घरी घुसते. 3 प्रॉब्लेम साठी असं तर नाही म्हणू शका मी याला सोडून देईन. सोडला तर सोडला. डेरिव्हेटिव्ह सुटला तर इंटिग्रेशन सुटला. आणि डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन सुटला तर मग डिग्री सुटली. 4 वर्षाची डिग्री मग 6 वर्षामध्ये करा. कारण तोच नाही निघे 2 वर्ष. 12वी मध्ये ज्या पोरांचा डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन परफेक्ट नाही त्याची डिग्री म्हणजे तो जर इंजिनिअरिंग करत असेल तर त्याला 6 वर्ष लागतील. बीएससी करत असेल त्याला 5 वर्ष लागतील. त्याला निघेच नाही त्याच्या मॅथ. हा ट्रिपल इंटिग्रेशन राहते. ट्रिपल घुसू घुसू मारावं लागते त्याला तेव्हा कुठे सॉल्व्ह होते. हा पण प्रॉब्लेम हे कोणाला आहे. जो अभ्यास करत नाही जो फॉर्म्युले पाठ करत नाही प्रॉब्लेम त्याला आहे. जो फॉर्म्युले पाठ करते ज्याला बेसिक माहिती आहे डेरिव्हेटिव्हचा त्याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सोपी आहे. इंटिग्रेशन फर्स्ट इंटिग्रेशन समजला म्हणजे सेकंड आणि थर्ड आपोआपच समजते. चला बघा आता इकडे. अब यहाँ पे dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला मिळेल डी स्क्वेअर वाय बाय dx स्क्वेअर. डी स्क्वेअर वाय बाय dx स्क्वेअर हा याचा डेरिव्हेटिव्ह. अब देखो यहाँ पे t है और यहाँ पे x है. इथे याच्या मॅचिंग होत नाही. आता असा डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो त्याला कंपोजिट समजून. म्हणजे पहिले 1/t चा काढा नंतर काय काढा t चा काढा. याला 2 ऑप्शन आहेत. 2 ऑप्शन बघा. पहिला ऑप्शन सांगतो मी. म्हणजे याच्यासाठी हा कंपोजिट झाला ना. याच्यासाठी हा काय झाला कंपोजिट. 1/t चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कोणता लिहाल डी बाय dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x स्क्वेअर. झाला. शरीरानं बोलण्यापेक्षा ब्रेन मधून बोला. तोंडातून बोला. ब्रेन मधून बोला ना तोंडातून दोघातूनच बोला. बाकी कोठून आवाज नको येऊ द्या. झाला. बघा इकडे. तर तेव्हा हा समजेल इथून. तर 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह काय होते -1/x स्क्वेअर. मग आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय लिहिन मी -1/t स्क्वेअर असा लिहिन. लेकिन इसके लिए ये कौन है कंपोजिट आहे असा समजते का. कंपोजिट नाही आहे नसल समजत तर मग मागे जा पहिल्या व्हिडिओ मध्ये जिथे सिंपल फंक्शन आणि कंपोजिट फंक्शन शिकवलो. 8 दिवस शिकवलो सिंपल फंक्शन आणि कंपोजिट फंक्शन. पुऱ्या महाराष्ट्राला माहित नाही आहे सिंपल फंक्शन आणि कंपोजिट फंक्शन का होते म्हणून. तुम्हाला मुंबईच्या कोचिंग क्लासेसची नोट्स दाखवी. मुंबईच्या कोचिंग क्लासेसची सिंपल फंक्शन आणि कंपोजिट फंक्शन. तो कंपोजिट ये इसके यहाँ पे ये dx है यहाँ पे t है. तो यह कंपोजिट किसके वजह से है t के वजह से. यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा d बाय dx ऑफ t. झाला. म्हणजे हा झाला काय मग -1/t स्क्वेअर इंटू dx बाय dt. त्याला एवढा झाला. बर का काय हा का म्हणला सोनू. हा मला काहीतरी बोलस हो. अबे हो ना dt वर म्हणलास ना. हा इथे काय आहे d बाय dx. होय बे सोन्या. त्याला काही म्हणत तुम्ही कोण ते वैष्णवी चुपचाप राय म्हणे. हा चुपचाप राय म्हणे वैष्णवी. त्याला हा हा त्या सोन्या म्हणे ना टी भऱ्या पाहिजे म्हणे. गे रे हा टी बरोबर आहे. आणि हा खाली काय आहे dx. तर जो खाली आहे तो खालीच राहील ना. तो वैष्णवी चुपचाप राय म्हणते. अब यहाँ पे देखो ये ऐसा यहाँ पे जर पुन्हा जर मग आता इथून जर मी सॉल्व केलो आर मध्ये स्टेप तेच राहील. हा याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तुमचा
एक मिनिट, डी बाय डी एक्स ऑफ कोणाचा आहे, डी वाय बाय डी एक्स. तिकडे सांगा काय आहे, डी बाय डी एक्स ऑफ काय आहे, 1/t. त्याला या मेथडनं सॉल्व्ह कराल, तुम्हाला जे मेथड इझी वाटले, पण दोन्ही मेथड इझी वाटतील. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल, डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर. हा, आता जर तुम्हाला इथे सिंपल आणि कंपोजिटच्या भांगडीमध्ये जर पळवायचं नसेल तर मग जायचा चेन रूल मध्ये. चेन रूल, चेन म्हणजे शृंखला मराठीमध्ये. झालं, चेन रूल मध्ये म्हणजे कसा बघा, आता इथे टी आहे ना आणि इथे डी एक्स आहे, तो यहाँ पे लगा दो डी बाय डी टी और यहाँ पे 1/t या जी टी. जरा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या था, dx, तो dx यहाँ पे रहेगा, सॉरी ये dt और यहाँ पे dx, यानी ये dt का एडजस्टमेंट हुआ. पहा पुन्हा काय सांगितलं मी, हा सरळ फॉर्म्युल्यामध्ये आहे, हा सरळ फॉर्म्युल्यामध्ये आहे ना. याला तुम्ही काय समजले, कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह काढले तुम्ही, 1/t चा, 1/t चा डेरिव्हेटिव्ह किती झाला, -1/t स्क्वेअर. लेकिन इसके लिए ये कौन है, कंपोजिट. मग कंपोजिट आहे, मग कंपोजिटचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह कसा माहित आहे ना, माहित आहे का. हा, मग काय लिहिले, डी बाय डी एक्स ऑफ टी, तर झाला काय, डी टी बाय डी एक्स. इकडे काय झाला, -1/t स्क्वेअर. इकडे या, काय म्हणलं, जर तुम्हाला सिंपल आणि कंपोजिट फंक्शनच्या भांगडीमध्ये जावायचंच नाही आहे, मग काय करा, या डीएक्स ला चेंज करा आणि याच्या ठिकाणी का लिया dt, कारण इथे काय आहे t, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय dt हलवा 1/t. झाला, हा समोर समोर. आता इथे काय हा dt ला ऍडजस्ट केला ना, तर dt हा ऍडजस्ट कोडी होते, न्यूमेरेटर आणि डिनॉमिनेटर. इथे कोडी झाला ऍडजस्ट हा डिनॉमिनेटर, आता कोडी होईल न्यूमेरेटर. न्यूमेरेटर मध्ये काय राहील dt आणि खाली काय राहील dx. झाला, dt आणि dt हा कॅन्सल झाला म्हणजे पुन्हा का भेटते, d बाय dx. झाला, अब देखो, आता हे दोनही झाले सारखे सारखे झाले, हे दोनही इवाय इवाय झाले, एकाच पंक्तीमध्ये आले, झाले. आता काही भांगड नाही आहे, इथे होती भांगड, एक इवाय नाही एक इन, इथे इवाय इवाय आहे. बघा आता 1/t चा डेरिव्हेटिव्ह सांगा, -1/t स्क्वेअर इंटू dt बाय dx. आले एकाच पांधणीमध्ये आले का, इथे तोच भेटला आणि इथे तोच भेटला, तर इथून आर मध्ये असा लिहा तुम्ही आणि हा लिहा, आन्सर सारखीच भेटेल. लिहा लवकर. तो डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू -1/t स्क्वेअर याज इट इज. मग आता dt बाय dx ची आन्सर नाही आहे आपल्याकडे, पण dx बाय dt ची व्हॅल्यू आहे, पहा कुठेतरी आहे, हे इथे आहे dx बाय dt. त्याच्या रेसिप्रोकल त्याला उलटा करायचा. झाला, तर या समोर आहे, या समोर जागा आहे ना, त्या समोर लिहा dx बाय dt समोर, त्याला रिव्हर्स कराल म्हणजे dt बाय dx कराल, त्याला dx बाय dt आहे, त्याला dt बाय dx बनवाल, तर आन्सर का बनेल 1/480. dx बाय dt ची व्हॅल्यू आहे, जा इथे किती आहे, 480 है ना. तो ये जो dx बाय dt है, इसको क्या बनाना है, dt बाय dx, इसको रिवर्स कर दिया ना, तो फिर ये भी क्या बनेगा, रिवर्स, तो ये क्या बनेगा 1/480. याला इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट करा. तो इंटू dt बाय dx 1/480. हा 1/480 कोडून आणले, फ्रॉम फर्स्ट. झाला, तर ही आन्सर झाली मग तुमची -1/480 क्यूब. नेक्स्ट लिहा, if x is equal to 80 square, y is equal to twice 80,
so that xy d square y by dx square प्लस ये इज इक्वल टू 0. अगेन ये दोनों कौन है, किसका फॉर्म है, पैरामेट्रिक का. अलग अलग सॉल्व कर दो. गिवन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. x चा डेरिवेटिव झाला dx बाय dt, ये इसको बाहर निकाल दिए d बाय dt ऑफ टी स्क्वेयर. dx बाय dt ये इंटू टी स्क्वेयर चा डेरिवेटिव का होईल ट्वाइस टी, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी. also y is equal to twice at, differentiate both side with respect to t, तो y चा डेरिवेटिव होईल dy बाय dt. ट्वाइस ये कोएफिशिएंट बाहर निकाल दो, यहां पे रहेगा d बाय dt ऑफ t. dy बाय dt ट्वाइस ये t चा डेरिवेटिव 1, तो dy बाय dt इज इक्वल टू ट्वाइस ये. चला पैरामेट्रिक फार्मूला पुट करा, वैल्यू पुट करा. नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt ची व्हॅल्यू आहे ट्वाइस ये, dx बाय dt ची व्हॅल्यू आहे ट्वाइस ए टी. ट्वाइस ए कॅन्सल, dy बाय dx किती मिळेल 1 बाय टी. चला आता काय लिहाल, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरेंशिएट both side with respect to x, d by dx of dy by dx and is equal to 1 by t. Sorry, d by dx of 1 by t. dy by dx चा डेरिवेटिव झाला d स्क्वेअर y by dx स्क्वेअर. हा सांगा आता काय करता, सेकंड मेथड ना फर्स्ट मेथड ना सॉल्व करता. तर मग इथे असा डायरेक्शन बरोबर काढायचा, समजल्या पाहिजे. इथे कंपोजिट फंक्शन आहे मायनस 1 बाय टी स्क्वेअर इंटू डी बाय डीएक्स ऑफ कोणाचा टी चा मायनस 1 बाय टी स्क्वेअर, इथे काय राहील डी टी बाय डीएक्स मायनस 1 बाय टी स्क्वेअर. डी टी बाय डीएक्स कोण आहे dt, म्हणजे dx बाय dt. हा आहे dx बाय dt. लिहा त्या समोर, त्याला बनवा dt बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस ए टी.
dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए टी। चला dx बाय dt ची व्हॅल्यू किती आहे? dx बाय dt ची व्हॅल्यू किती आहे? ट्वाइस ए टी आहे ना? हा, तर काय होईल मग तो dt बाय dx किती होईल? 1/2 ए टी। या इथे मग 1/2 ए टी कुठून घेतले? फ्रॉम फर्स्ट, त्याला फर्स्ट इक्वेशन डिनोट करा। फर्स्ट इक्वेशन तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1/2 ए टी क्यू। भी शोधात करायचं आहे। मुटकुऱ्या वातावरण सांगितलं नाही। हा जाऊ द्या, का पाहिजे तुम्हाला? एक्स वाय ट्वाइस ए टी कोणाची व्हॅल्यू आहे? वायची। वायची ट्वाइस ए टी वायची व्हॅल्यू आहे ना, फक्त हा शेवटचा स्टेप कॅन्सल करा। एक काम, ट्वाइस ए टी आल्यानंतर ए टी स्क्वेअर ट्वाइस ए डिवाय बाय डी टी ट्वाइस ए का पाहिजे? एक्स आणि वाय प्लस ए पॉज कर। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास है। अब हमें प्रूव करना है एक्स और वाई, और एक्स और वाई अगेन कौन है? गिवन है। इसका मतलब एक्स यानी ए टी स्क्वेयर और वाई यानी ट्वाइस ए टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/t स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे 1/2 ए टी, तो ट्वाइस ए टी यानी क्या होता है? y। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये कहां से लाए हमने? गिवन से, y आ गया। अब क्या चाहिए? और क्या चाहिए इसके साथ साथ? x। लेकिन x का वैल्यू क्या है? ए टी स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है? ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा? ये एडजस्टमेंट, ये नहीं है ना, तो ये का एडजस्टमेंट करेंगे। तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर -1/ए स्क्वेयर, ये का एडजस्टमेंट यहां पे हुआ। और यहां पे क्या बनेगा? ये हुआ न्यूमेरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। ये 1/y या जी टी है, लिख दो यहां तक। लिया लवकर। हो गया? तो साइड में लिखना यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ ये एडजस्टमेंट ऑफ ये इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। ट्वाइस ए टी वहां पे लिखा y फ्रॉम द गिवन, फिर x का वैल्यू है ए टी स्क्वायर, ये का एडजस्टमेंट कर दिया यहां पे। हो गया? तो यहां पे रहेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये याजिडीज है। ए टी स्क्वायर ये तुम्हारा गिवन है, ए टी स्क्वायर यानी एक्स हो, तो यहां पे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू -1/x। यहां पे ये याजिडीज और यहां पे 1/y या जीटीज। एक्स ये गिवन है, गिवन से लाए हमने। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई ये अपॉन में है, इधर ट्रांसफर होगा इंटू में, तो यहां पे रहेगा एक्स वाई।
यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस ये। अब ये माइनस ये है, ये प्लस में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे रहेगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इज इक्वल टू 0। जरा लिहून नेक्स्ट लिहा प्रॉब्लेम। if x is equal to a cos theta y is equal to b sin theta find d square y by dx square या theta is equal to pi by 4। चला सॉल्व करा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मध्ये पॅरामेट्रिकचा फॉर्म आहे तो साईडला लिहून टाका पॅरामेट्रिक फॉर्म म्हणून। आंगाली आली। ले ले गिवन x is equal to a cos theta differentiate both side with respect to theta differentiate both side with respect to theta झाला तर x चा डेरिव्हेटिव्ह होईल dx बाय d थीटा यहाँ पे ये कोएफिशिएंट याजिडिज यहाँ पे d थीटा और यहाँ पे cos थीटा तो dx बाय डी थीटा ये याजिडिज cos थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते जाणी माइनस साइन थीटा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ये साइन थीटा आल्सो y इज इक्वल टू b साइन थीटा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा y चा डेरिव्हेटिव्ह का होईल dy बाय डी थीटा b साइड में निकाल देंगे यहाँ पे d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा dy बाय डी थीटा साइन चा डेरिव्हेटिव्ह का होईल रे cos थीटा झाला पॅरामेट्रिक फॉर्म लावले नाव dy बाय dx फॉर्म्युला लिहाल आता काय राहिली ते फॉर्म्युला dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा काय आहे b cos थीटा
अपॉन dx बाई डी लगाया है माइनस ये साइन थीटा, माइनस ये साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये माइनस बी बाई ये का बनल रहे तोरे कॉट थीटा, dy बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन ये कॉट थीटा। चला आता लिहाल अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे कंफ्यूजन ये आना चाहिए, लिसन, यहां पे कंफ्यूजन ये भी आना चाहिए। हमने यहां पे क्या लिखा, देखो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या है माइनस बी अपॉन ये कॉट थीटा, ये आंसर है तुम्हारा। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि पैरामेट्रिक में हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू आरएचएस रहता है। जैसा यहाँ पे पैरामेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू आरएचएस यानी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहां भी तो थीटा है ना, तो हमने ये नहीं लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा। क्यों? जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, अगर x से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा और मिलेगा। आला समजून? तर म्हणून इथे यहां तक पैरामेट्रिक खत्म हुआ ना, तुमने पैरामेट्रिक यहां तक खत्म हुआ पैरामेट्रिक, इसके बाद में हायर ऑर्डर। इसलिए ये नहीं बोलना कि यहाँ पे आरएचएस में थीटा है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रहेगा, यहाँ पे पैरामेट्रिक खत्म हुआ। तर काय लिहून झाला, लिहा लवकर, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स ऑफ माइनस बी अपॉन ये कॉट थीटा, याचा डेरिव्हेटिव्ह होईल डी स्क्वेअर वाई बाय डी एक्स स्क्वेअर माइनस बी अपॉन ये बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा, दोनों के तरफ ये डायरेक्शन निकाल दो रोय, ओय ओय ये एक्स और वो थीटा डायरेक्शन निकाल दो वहां पे, नहीं तो एक वेळाच डेरिव्हेटिव्ह काढणं थांबून जाल। कारण असं आहे तुमच्यामध्ये काही कॅपॅसिटी नाही आहे ना बसवायची ना उभा राहायची, वयाच्या 18व्या वर्षी तर तुम्ही बुडगे होऊन गेले, कॅपॅसिटी काहीच नाही आहे, पण खावाले बसाल तर तन्नावून खाल, मग बुडगाय नाही खावायचा तो, ते कॅपॅसिटी फक्त आहे। माइनस बी बाय ये 2 तास बसायची कॅपॅसिटी नाही ना, 12वी पास झाल्यानंतर मी कोठे जाईन, इंजिनियर बनेन, आयटी सीएस, 12 तास काम करावं लागते बसून। माइनस बी बाय ये, चला लिसन, हा सांगा याचा डेरिव्हेटिव्ह का लिहाल, कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह का होते, तो माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा माइनस कोसेक स्क्वेअर थीटा, जरा अजून डेरिव्हेटिव्ह होईल का लिहाल डी बाय डी एक्स, कोणाचा, थीटाचा, हा आहे ना थीटा, तो कंपोजिट आहे ना तो, अगेन थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह राहील तो माइनस माइनस प्लस बी बाय ये कोसेक स्क्वेअर थीटा, आणि हा का होईल डी थीटा बाय डी एक्स। चला तर डी थीटा बाय डी एक्स तुमच्याजवळ नाही आहे, तुमच्याजवळ काय आहे डी एक्स बाय डी थीटा, कुठे आहे, जा तिकडे, हा इथे आहे, हा इथे आहे, हा आहे डी एक्स बाय डी थीटा, त्याचा रेसिप्रोकल काढा, त्याला रिव्हर्स लिहा, डी थीटा बाय डी एक्स माइनस 1 बाय ये साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट द्या त्याला,
जले बी अपॉन ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू काट ले -1 बाई ये -1 बाई ये साइन थीटा चला तो याला काय लिहाल माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर चला इथे काय लिहाल कोसेक स्क्वेअर थीटा अपॉन साइन थीटा कोसेक स्क्वेअर थीटा अपॉन साइन थीटा हा झाला तुमचा डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर आन्सर झाली का कंप्लीट आता व्हॅल्यू पुट करायची आहे किती पुट करायची आहे थीटाची व्हॅल्यू किती आहे रे π/4 माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर ए इंटू ए स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअर थीटा बाय साइन थीटा चला आता लिहा खाली डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर यात थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर यहां पे लिखना है कोसेक स्क्वेयर π/4 और यहां पे लिखना है साइन π/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर सांगा रे साइन π/4 ची व्हॅल्यू किती राहते 1/√2 आणि कोसेक π/4 ची व्हॅल्यू का होईल रेसिप्रोकल होईल त्याचा √2 आणि याचा का राहील स्क्वेअर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल इथे का राहील 2 आणि इथे का राहील 1/√2 हा 1/√2 का जाईल वर जाईल न्यूमरेटर मध्ये तो ये बनेगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर और ये क्या रहेगा ट्वाइस√2 माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर ट्वाइस√2 नेक्स्ट लिहा लिहून झाला थोडे लिहून झाला करे नेक्स्ट लिहा इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर या थीटा इज इक्वल टू π/2 फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर या थीटा इज इक्वल टू π/2 इथे लिहिले डिफरन्शिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह झाला dx बाय डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा ऑफ साइन थीटा, dx बाय डी थीटा, साइन थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस थीटा. इथे काही कंपोजिट नाही आहे, हे दोनही थीटा थीटा आहेत, सिंपल फंक्शन मध्ये आहेत ते. आल्सो y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय डी थीटा, डी थीटा साइन थीटा होल क्यूब. ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर है, उसको होल इंडेक्स पावर बना दिए हमने. तो इसका डेरिवेटिव कौन से फार्मूले से, फार्मूला लिहिलेगा साइडला, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. का फार्मूला आहे रे, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन. तो डी वाय बाय डी थीटा 3 या साइडला येईल आणि इथे किती राहील 3 माइनस 1 म्हणजे 2 राहील. 3 माइनस 1 यानी 2 रहेगा यहाँ पे. और यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ अगेन साइन थीटा, डी थीटा ऑफ साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा, इंडेक्स पावर बाहर है उसको अंदर कर दिए, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. चला, ये हुआ तुम्हारा डी वाई बाय डी थीटा. आता काय कराल, पॅरामेट्रिक फॉर्म्युला यूज करा. नाव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. तो डी वाय बाय डी एक्स, डी वाय बाय डी थीटा त्याची व्हॅल्यू लिहाल 3 साइन थीटा इन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे क्या है कॉस थीटा, ये क्या हुआ कैंसल. तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेअर थीटा. हा झाला तुमचा डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर. इथपर्यंत लिहून झाला तुमचा. मग खाली लिहा अगेन डिफरन्शिएट. अगेन डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, हा इथे एक्स राहिला, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, 3 बाहर निकाल दो, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर, इंडेक्स पावर बाहर निकाल दो. तो डी वाय बाय डी एक्स इसका डेरिवेटिव डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स झाला का, सॉल्व झाला का तुमचा पूर्ण. यहाँ पे 3 याजिडीज, हा कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये एक्स टू द पावर एन, यानी एन सामने आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2. फिर चला इथे का लिहाल साइन थीटा टू द पावर किती होईल 2 माइनस 1, अगेन डी बाय डी एक्स किसका साइन थीटा का. तिथून बरोबर सॉल्व करायचं. हाँ चला, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर था. इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहाँ पे हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
फिर ये 3 तुम्हारा कोएफिशिएंट एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दे एक्स टू द पावर एन का, तो एन यानी 2, ये 3 एज इट इज एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा लिहायचं नाही आता। डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये बनेगा 6, ये क्या बनेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव एवढाच होईल का, एवढाच होईल का, नाही ना, पुन्हा राहील डेरिवेटिव कोणाचा, थीटाचा, साइन थीटाचा डेरिवेटिव कॉस थीटा इनटू अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा, सिक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स, तर इकडे झाला था डी एक्स बाय डी थीटा मध्ये, इकडे जा, याला रिवर्स करा, डी थीटा बाय डी एक्स 1 बाय कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन मध्ये या, तो 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, त्याची व्हॅल्यू आहे 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसल, तो यहां पे रहेगा 6 साइन थीटा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, झाला। तुम्हाला व्हॅल्यू का पाहिजे, या थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 लिहा इथे, आणि साइन पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू किती होईल रे 1, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, या थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2, 6 साइन आणि थीटाच्या ठिकाणी पाय बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी रहते 1, तो यहां पे रहेगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, चलो होमवर्क लिया जा, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स, सेकंड एक्स स्क्वेयर इंटू log x, नंबर थर्ड एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर, नंबर थर्ड एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 9,
चला, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, यहाँ भी है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम में प्रोडक्ट रूल है। इसको y कंसिडर करेंगे, y कंसिडर, तो पहले मिलेगा dy बाई डी एक्स, फिर अगेन उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रे जाना, का म्हणला फुकणीनं नाही सांगितला ना मी, हा म्हणून आवाज नाही आला, का म्हणला dy बाय डी एक्स चा डेरिवेटिव किती होते, म्हणजे प्रत्येकासाठी वेगवेगळी आवाज काढायला लागेल, तुझ्यासाठी अमरीशपुरीची आवाज काढायला लागेल। तो पहले dy बाय डी एक्स, बाद में अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे क्या है सब्सट्रैक्शन, तो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका 9 का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0,